अगर लाइफ में कुछ अचीव करना हो तो कई सारी ऐसी लाइंस होती हैं जिससे आपको मोटिवेशन मिलती है, जिसमें से एक लाइन ऐसी है कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। हालांकि आपको याद होगा कि 2 दिन पहले हमने एक लाइव किया था जिसमें एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट मानिक गोस्वामी, जिसकी लाइफ में एम है पॉलिटिशियन बनने की, और पॉलिटिशियन तो वो बनना चाहता है और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पे भी वो बैठना चाहता है। और आज फाइनली वो बीजेपी पार्टी ऑफिस त्रिकुटा नगर पहुंचा है और रविंदर राणा जी उनके साथ है। और जम्मू परिवर्तन ने जो खबर की थी उसका ये इम्पैक्ट है। के ना थोड़ा सर मानिक गोस्वामी जी सर। ते कुत्थै रौंदे तुस? सर बेसिकली कठुआ दे नानगर रौह्ने होने हैं। ते तुस के चाहते, के बनना चाहते जिंदगी च? सर मैं एक दिन, मेरा ये लक्ष्य है, मैं एक दिन भारतीय जनता पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ, जैसे आप। क्या बात है मेरा पुत्र, शाबाश शाबाश शाबाश। सर आप भी उत्साही करो सर मेरे, आप, मैं आपको मतलब लीडर मानता हूँ आपको। जब से मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एंट्री ली है तब से मैं आपको अपना आइकन मानता हूँ सर। क्या बात है, तुस बीजेपी दे स्टेट प्रेसिडेंट की कुर्सी एक दिन पाना चाहते हो? मैं तुझे आज ही का बिठाई देना, आज ही का आओ 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 महाराज, सब बैठो बैठो, ताली बजाओ जो बजाओ, आओ आओ ना सीधे बैठो। जय काली माता। तो ये मानिक गोस्वामी हैं और आज ये भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रविंदर राणा की कुर्सी पर बैठे हैं और रविंदर राणा ने भी इनको यहाँ पर इनका मॉरल बूस्ट किया। और ये देखे कि किस तरह इनका एक वेलकम यहाँ पे किया गया और अपनी कुर्सी पे मानिक गोस्वामी को बिठाया है। मानिक से बात करेंगे। मानिक, एम इन लाइफ पूछी थी, लक्ष्य के बारे में आपने बताया कि एक दिन मैंने पॉलिटिशियन बनना और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठना है भारतीय जनता पार्टी के। आज तो आप बैठे हैं, सबसे पहले वो फील आपसे जानना चाहेंगे और क्या किस तरह की एक्साइटमेंट है? पहले तो सभी को नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। सर ये तो रविंद्र राणा जी का बड़प्पन है कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे आज एक दिन के लिए यहाँ पे बिठा रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी आप सभी को यही कहता हूँ, मैं एक दिन अपनी मतलब पूरे लक्ष्य से अपनी प्राप्ति करूँगा, मतलब पूरे अपनी मेहनत से जिस दिन बनूंगा उस दिन मैं अब मानूंगा कि मेरा लक्ष्य पूरा हुआ है। और उस दिन मैं रविंद्र राणा जी का भी बहुत अच्छे से शुक्रिया अदा करूँगा कि मैं इनके रास्ते पे चल के जिस दिन मैं अपनी मेहनत से यहाँ पे बैठूंगा उस दिन मेरे को और भी ज़्यादा खुशी होगी और मैं पूरा समझूंगा कि हाँ आज मेरा लक्ष्य पूरा हो गया है। ये आज जो रविंद्र भाई साहब ने मुझे यहाँ पे इस कुर्सी पे बिठाया है, ये इनका बहुत बड़ा बड़प्पन है। रविंद्र जी ने मुझे इस काबिल समझा कि मेरे को आज इस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पे एक दिन के लिए बिठाया है। मैं इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ रविंद्र जी का कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पे बिठाया। और मैं आज बहुत ही फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि ये मेरी जो मैंने आपको इंटरव्यू दिया था कुछ एक दिन पहले, वो सर तक पहुंचा और सर ने मुझे यहाँ पे बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको इस तरह का चार्ज मिलता है परमानेंटली इन फ्यूचर, ये तो आप चलिए एक दिन के लिए आज बैठे हैं, तो क्या आप करेंगे बैठ के यहाँ पर, किस तरह का कार्य करेंगे, क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी? सर मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले रहेगी भारत माता। भारत माता को कभी झुकने नहीं देना नीचे। मैं स्टार्टिंग से बचपन से हमने यही सीखा है, घर वालों से भी यही सीखा है कि जो भारत का तिरंगा है और जो भारत माता है उसको अगर कोई कुछ भी कहेगा तो फिर जहाँ तो उसको पकड़ो मत, जहाँ फिर अगर उसको एक बार पकड़ लिया फिर उसको कभी छोड़ना नहीं। और जो भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल लेवल पे, जहाँ स्टेट लेवल पे भी जो काम कर रही है, ये हम भारत का यूथ है, हम JNK में एट प्रेजेंट सिनेरियो जो भी हम आज देखते हैं 2014 के बाद बहुत डेवलपमेंट हुई है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार ने सेंट्रल लेवल पे बहुत डेवलपमेंट की है। JNK में इतने प्रोजेक्ट्स लाए हैं, एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो रहा है डे बाय डे। जो पहले हमें बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन था, हम रहने वाले भारत के थे, हमें हिस्ट्री मुगलों की पढ़ाई जाती थी, अंग्रेज़ों की पढ़ाई जाती थी। और आज जब न्यू NEP नेशनल पॉलिसी जो आई है, ये भी अब आस्ता आस्ता इम्प्लीमेंट हो रही है। हमारा सिलेबस चेंज हो रहा है, हमें भारत की संस्कृति के बारे में बताया जाता है
और जिस तरीके से मतलब टेररिज्म पे रोक लगा। पहले पत्थर कश्मीर में हम डेली सुनते थे अखबारों में कि यहाँ पे पत्थर मारा गया, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को घायल किया गया। आज वो टोटली ना के बराबर हो गया। आज हम अखबार में ये नहीं देखते कि किसी ने पत्थर मारा, आज हम ये देखते हैं कि जो कश्मीर का युवा है वो भी आगे बढ़ रहा है और जम्मू का युवा है वो भी आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रविंदर राणा जी भी बातचीत में मौजूद है। रविंदर जी, यहाँ पर आज आपने सम्मानित तो किया इस मानिक गोस्वामी को, स्टूडेंट है ये, क्या आप कहना चाहेंगे और जब आपने ये वीडियो देखी तो आपको कैसा लगा? जी, मैंने जम्मू परिवर्तन जो न्यूज़ चैनल है, वेब पोर्टल है, उसमें मैंने एक वीडियो देखा कि जम्मू के MAM कॉलेज का एक स्टूडेंट जिसकी दिल की तमन्ना है कि वो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठना चाहता है, और वो वीडियो देखा, बहुत मार्मिक वीडियो था। और जब मैंने उस नौजवान के बारे में खोजबीन की तो मुझे पता चला कि वो जम्मू शहर का ही रहने वाला एक होनहार नौजवान है जो कॉलेज में पढ़ता है, मानिक गोस्वामी जी। और मैंने उनका संपर्क सूत्र निकाला, फिर मैंने उनको कॉल की। आज मैंने मानिक गोस्वामी जी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बुलाया और आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष की जो चेयर है मैंने आज इनको सौंपी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी भविष्य में बहुत लगन से, मेहनत से काम करेंगे और एक न एक दिन जो इनका लक्ष्य है उसमें ज़रूर ये कामयाबी हासिल कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है, यहाँ आम जनमानस अपने सपनों को पूरा कर सकता है। एक चाय बेचने वाला छोटा बालक आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी साहब हैं, जो जिनके पिताजी कई वर्षों तक रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। कई वर्षों तक अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो थे वो साइकिल पर जब अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे अखबार लोगों के घरों में सुबह डालते थे और जो पैसा उनको मिलता था उससे अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालते थे। ये भारतीय जनता पार्टी है कि ये एक सामान्य गरीब मजदूर किसान चाय बेचने वाले परिवार का भी के अंदर जन्म लेने वाला एक बालक बालिका भी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है और वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। किसी अन्य पार्टी में ये व्यवस्था नहीं हो सकती है। इसलिए श्री मानिक गोस्वामी जी जो कि एक होनहार बालक हैं, इनकी भी बड़े सपने हैं, इनके भी दिल में बहुत सारे ख्वाब होंगे। लोग डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनना चाहते हैं। इनके मन में आया है कि ये भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहते हैं। उसके लिए इनको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मानिक का जिस तरह लक्ष्य है कि ये एक लीडर बनना चाहता है, तो एक लीडर बनने के लिए वो क्वालिटीज भी आनी चाहिए, तो क्या गाइडेंस रहेगी पूरी तरह से? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाज सेवा के लक्ष्य से अगर आप राजनीति में आओगे तो आपको बहुत तपस्या साधना करनी पड़ेगी। पल पल अपने जीवन का आपको जलाना पड़ेगा और तब जाके सेवा कार्य आप होंगे और फिर जनता भी आप पर विश्वास करती है। आप जनता की उम्मीदों पर खरे उतरना होता है। एक लीडर को ईमानदार होना चाहिए, एक लीडर को मृदुभाषी होना चाहिए, मिठास उसकी ज़ुबान पर होनी चाहिए, वो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहना चाहिए और वो जनता के प्रति बहुत संजीदा, अकाउंटेबल चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और संस्कारित होना चाहिए। ये उसके गुण हैं। और इसके साथ आज के ज़माने में तो पढ़ा लिखा व्यक्ति ही एक अच्छा लीडर भी हो सकता है। इसलिए हम सबको ये सारे गुण हमारे अंदर आए और हमारे सामने उदाहरण है श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जीवन, श्री नरेंद्र मोदी साहब का जीवन हमारे लिए उदाहरण है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जिसके दिल में देश की सेवा की भावना हो, भारत माता की सेवा के प्रति वो कृत संकल्प हो, समाज सेवा करने के लिए वो कृत संकल्प हो, वो भारतीय जनता पार्टी में अगर कार्य करता है, निस्वार्थ भाव से काम करता है, कुछ बनने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए अगर वो निरंतर मेहनत करता है, राष्ट्र सेवा के भाव से कार्य करता है, तो जरूर वो एक दिन अपनी मंजिल को प्राप्त करता है और उसकी मंजिल देश है, भारत है। तो इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ माँ भगवती जी से और मेरी शुभकामनाएं श्री
मानिक गोस्वामी जी के साथ हैं और मुझे विश्वास है और उम्मीद रखता हूं कि ये एक दिन जो संकल्प, जो लक्ष्य इन्होंने लिया है, उस लक्ष्य में ये पूरे होंगे। वैसे आज इनका मनोबल बढ़ाने के लिए, इनका मॉरल बूस्टिंग के लिए मैंने आज इनको भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की चेयर पर बिठाया है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये और भी इससे बुलंद हौसलों के साथ काम करेंगे और आने वाले दिनों में मेहनत के बल पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ज़रूर इनको ये मुकाम मिल सकता है, इसके लिए इनको बड़ी कठिन तपस्या साधना भी करनी पड़ेगी और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ। चलिए, तो ये मानिक गोस्वामी हैं और एक दिन के लिए इनको यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पे बिठाया गया है और मानिक जो हैं काफ़ी इस समय खुश भी नज़र आ रहे हैं। इनकी फीलिंग भी हमने जानने की कोशिश की और रविंदर रैना के साथ भी हमने ख़ास बातचीत की है और एक मॉरल बूस्ट हो, मानिक की मॉरल बूस्टिंग हो, उसके तौर के ऊपर ये जो गेस्टर है वो दिया गया है और आप अपनी राय हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। और मानिक की भी जो लाइफ के बीच में एम है वो पॉलिटिक्स में आने की एम है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पे मानिक ने बैठना है। और मानिक ने एक बात ये भी कही है कि ये तो मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा मॉरल तो बूस्ट किया गया है, लेकिन एक दिन मैं अपनी मेहनत से यहाँ पर पहुँचूँगा। मानिक को हम ऑल द बेस्ट कहेंगे इसके फ्यूचर के लिए और आप लोग जम्मू परिवर्तन देखते रहिए। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू से।